मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासिर को बैन करने का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर बैन निदा यासिर का ट्रेंड बन चुका है। आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि इसको बैन करने की सभी लोग पैमरा से दरख्वास्त कर रहे हैं। ज़्यादती और फिर मौत का शिकार होने वाली मरवा के वालिदैन को शो में बुलाकर इनसे घटिया सवालात क्यों किए गए। निदा के किन सवालों पर अवाम सीख पा हो गए। निदा यासिर की इन हरकतों पर अवाम का गुस्सा और रद्द अमल कितना जायज़ है, यही सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक न्यूज़ियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज से एक हफ्ता पहले कराची की एक 6 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद जलाने का अफसोसनाक वाक़या हुआ। और इस पर ताज्जुब की बात तो ये है कि इस बच्ची का वालिद पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा मगर FIR भी बर वक्त ना काटी गई। 2 दिन की गुमशुदगी के बाद मरवा की जली हुई डेड बॉडी मिली। अफसोस सद अफसोस, न जाने मुल्क पाकिस्तान के लोग किस डगर पर चलने लगे हैं कि यहाँ ना तो 5-6 साल की मासूम कलियां महफूज हैं, ना ही बालिग खवातीन। पिछले 2 हफ्तों में ज़्यादती के मुतअद्दिद केस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब मरवा तो इस दुनिया में ना रही मगर निदा यासिर ने अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में मरवा के ख़ानदान को अपने शो में बुलाया और ऐसे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया कि जो एक आम इंसान बर्दाश्त ना कर सके। मरवा की फैमिली से आई खातून की सिस्कियाँ निकलती रहीं, वो बेतहाशा रोती रही, जबकि बच्ची का वालिद निदा यासिर के शर्मनाक सवालात का जवाब देने की नाकाम कोशिश करता दिखाई दिया। अब एक गरीब बाप जिसकी मासूम बच्ची एक दरिंदे के हाथों ज़्यादती के बाद कत्ल हो चुकी, इसे तो अपनी होश नहीं रही होगी। वो कैसे इस बड़े शो में आसानी से बोल सकता था। इसका गम में डूबा शर्मसार सा लहजा और खातून की आहो बका ने शायद निदा का दिल नहीं पिघलाया होगा मगर शो देखने वाली अवामुन नास के दिलों को तकलीफ पहुंची। निदा ने मरवा के बाप से क्या क्या सवाल किए आप खुद सुन लीजिए और फैसला कीजिए कि क्या एक वालिद से इसकी मरहूम बच्ची के मुतालिक ऐसे घटिया सवालात करने चाहिए थे। निदा यासिर ने बच्ची के वालिद से पूछा, मरवा जब अगवा हुई कौन सा ड्रेस पहन रखा था। जब बाप ने बताया कि 14 अगस्त वाला ही पहन रखा था तो निदा बीबी ने मरवा की इस ड्रेस वाली पिक्चर स्क्रीन पे लगाकर पूछा, यही वाला ना। अब बाप ने तस्दीक की तो मजीद पूछा कि मरवा जब आपको मिली तो आपको इसके चेहरे की पहचान हुई थी। बाप ने कहा, हाँ जी, मुझे पता चल गया था कि ये हमारी बेटी है। निदा ने मजीद सवालात का सिलसिला जारी रखा, पूछती हैं कि आपको कैसे पता चला कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। निदा ऐसे ही घटिया सवालात मुसलसल पूछती रही। अब कोई निदा यासिर से पूछे कि अगर खुदा न ख्वास्ता इनके किसी प्यारे के साथ ऐसा हुआ हो तो क्या वो खुद ऐसे सवालों का जवाब देना पसंद करेंगी। इन सवालों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मरवा का वालिद अपनी बेटी की कैफियत को बयान करते हुए किस कर्ब से गुजरा होगा। वो बेटी के इगवा, ज़्यादती और कत्ल के मुतालिक मुनासिब अल्फाज में बयान करने की नाकाम कोशिश करता नज़र आ रहा था। इस लम्हे के मजबूर, गरीब और लुटा पुटा बाप बिल्कुल बेबस लग रहा था। किस कदर मुश्किल होता है अपने बच्चे के लिए ऐसी बातें करना। मगर निदा का तो वो हाल है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। किस हौसले के साथ वो इस मजबूरी के मारे इंसान से इंतहाई शर्मनाक सवालात कर रही है। वालिदैन ने जब अपनी जली हुई बच्ची की मैयत देखी होगी किस कर्ब से गुजरे होंगे। निदा यासिर के इस घटिया और गैर इंसानी अमल से अवाम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर खूब गुस्सा निकाला और निदा यासिर को बैन करने का मुतालबा शुरू कर दिया जो अब खूब जोर पकड़ चुका है। देखिए अवाम ने निदा यासिर को सोशल मीडिया पर किस तनकीद का निशाना बनाया है। वकार ज़का ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट की, लिखा कि निदा यासिर ने रेटिंग बढ़ाने के लिए ये सब किया। निदा को गालियां देने के बजाय इसके खिलाफ अमली कदम उठाएं। इसके बाद वो ARY के मालिक को टैग करते हुए कहते हैं कि सलमान जी, आप प्रोग्राम होस्ट को बदल क्यों नहीं लेते, ऑडिशन करें और नए लोगों को चांस दें। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो इनसे बहुत अच्छी रेटिंग ले रहे हैं और बेहतर तौर पर एहसास के हामिल हैं। पब्लिक अब मॉर्निंग शो में नए चेहरे को देखना चाहते हैं। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोमल ए खान अपनी ट्वीट में कहती हैं कि तमाम ज़्यादा फॉलोइंग वाले लोग अपने अकाउंट पर बैन निदा यासिर का ट्रेंड लगाएं।
اس نے मरवा के घर वालों को शो में बुलाया, फजूल सवालात किए और टिपिकल उदास बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के ज्यादा सारे मेकअप के साथ झूठे आंसू बहाती रही है। एक यूट्यूब चैनल की होस्ट सना अमीन अपने ट्वीट में लिखती हैं कि प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, निदा यासिर का शो बंद करें। पैमरा को ये नजर क्यों नहीं आती, सिर्फ थोड़ी सी रेटिंग के लिए बच्ची के वालिदैन से फजूल सवाल पूछ रही है। लख लानत तुम पर बाजी। मैंगोबाज ने ट्वीट की, लिखते हैं कि निदा यासिर का एक क्लिप देखने के बाद से निदा को बैन करने की डिमांड करते हैं। इसने बच्ची के वालिदैन से इंटरव्यू लेते हुए घटिया सवालात किए और ये एक होस्ट को सूट नहीं करता। दीगर कई सार्फिन भी शिद्दत से निदा यासिर के शो को और निदा को बैन करने की इस्तदा कर रहे हैं। अब्दुल बासित नामी सारिफ ने अपनी ट्वीट में लिखा कि शर्म करो निदा, तुमने महज रेटिंग के लिए ऐसा किया, बैन निदा यासिर एंड शो। एक सारिफ इकरा शुएब ने अपनी ट्वीट में कहा कि पैमरा को निदा यासिर को इस शो के लिए बैन कर देना चाहिए, ये लोग रेटिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसने अपने शो पर एक ज्यादती का शिकार होकर कत्ल होने वाली बच्ची के वालिदैन को बुलाकर वाक़े की तफसील पूछी। एक और सारिफ अमाइमा कहती हैं कि आखिर इस शो के करने का क्या मकसद है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मरवा की दादी इस वाक़े की तफसील नहीं सुनना चाहती थी, मगर हमारी होस्ट निदा यासिर अपने शो की रेटिंग के लिए सारी तफसीलात सुनना चाहती थी। निदा यासिर को बैन करो, निदा के शो को बैन करो। तहसीन नामी सारिफ ने ट्वीट की, लिखा कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं कि इसने अपने शो में कोई हसास हरकत की हो, मगर ये हरकत, या मेरे अल्लाह मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं, ये है ही नॉनसेंस, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। पैमरा निदा यासिर के शो को बैन करें। अब जब अवाम ने निदा यासिर की इस कदर इज्जत अफजाई की तो निदा ने एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया। मुआफ़ी तो मांगी, मगर ऐसे अल्फाज में कि अवाम ने मजीद लानत मलामत की। वो क्या कहती हैं आप खुद सुन लीजिए। दिखने में आ रहा है कि कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं। वो नाराज़ इसलिए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मरवा के फादर को बुला के मैंने उनके साथ कुछ ऐसे सवाल किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं देख सकती। तो अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसे सवाल हुए हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हमने मरवा की फ़ैमिली को अप्रोच नहीं किया था, बल्कि वो सारिम भाई के थ्रू उन्होंने हमें अप्रोच किया, क्योंकि उनको मीडिया सपोर्ट की ज़रूरत थी। आपको पता है, अगर आप शो पूरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, उनकी पहले दिन FIR भी नहीं कट रही थी। जब उन्होंने एहतजाज किया तो दूसरे दिन उनकी FIR काटी गई। जब मीडिया सपोर्ट मिलती है इस तरह के केसेस को, तो जो इदारे हैं उनका काम और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इनका कहना है कि उन्होंने मरवा की फैमिली को नहीं बुलाया, बल्कि मरवा की फैमिली ने खुद मीडिया की कवरेज के लिए राब्ता किया था। अजीब बात है ना कि पहले एक मजबूर और बेबस फैमिली को बुलाकर शर्मिंदा किया, इनके जख्मों को कुरेदा, अब सारा इल्ज़ाम धर के खुद को मासूम और बरी ज़िम्मा करार दे दिया। आपकी निदा यासिर की इस हरकत के बारे में क्या राय है? आपके ख्याल में क्या निदा यासिर को अब किसी चैनल पर काम करने का मौका मिलना चाहिए या इनको बैन कर दिया जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप भी निदा को बैन करने के मुतालबे से मुत्तफिक हैं तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुतालबे में हम आवाज़ बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।